बिलाल जी, क्या ये नैरेटिव बीजेपी का काम कर जाएगा? यही अब जीत दिलाएगा कि जो सीएम योगी का लॉ एंड ऑर्डर है, जिसपे 2-2, 3-3 बार मोहर लगी है, 2024 के चुनाव में भी लोगों ने कहा, ग्राउंड रिपोर्ट जो हम लोगों के यहाँ आई उसमें साफ था कि लोग ये मान रहे थे कि सीएम योगी लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करने में कामयाब रहे। और अब बीजेपी वालों से भी पूछे तो वो कहते हैं संविधान बदल देंगे, उसमें इन्होंने हरा लिया लॉ एंड ऑर्डर। तो ये बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है और समाजवादी पार्टी के लिए माइनस पॉइंट है। कभी तो नवाब ब्रांड बता दिया जाता है, कभी मोमिद वाला बता दिया जाता है। जी, आपने बिल्कुल भी रेलिवेंट सवाल किया है कि बीजेपी उसी नैरेटिव के साथ चलना चाहती है जिसका आपने जिक्र किया, और उसी परसेप्शन पे खेलना चाहती है। दरअसल अब आती है लॉ एंड ऑर्डर वाली बात। देखिए, मैं लॉ एंड ऑर्डर से मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूं, क्योंकि एनसीआरबी के डाटा कुछ और कहता है। मैं लॉ एंड ऑर्डर की डिबेट में भी नहीं जाना चाहता। एनसीआरबी का डाटा सबके सामने है, पूरे देश के सामने। मैं क्या कहता हूं, कौशिक भाई कहते हैं, कासिम साहब क्या कहते हैं, या डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता। एनसीआरबी का डाटा देख लीजिए, ऑफिशियल है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पता लगती है। अब मैं आता हूं, देखिए ये टाइमिंग जो है पुष्कर भाई जी, इस टाइमिंग के अंदर जो एफआईआर कराई गई है और जितना करीब चुनाव है, ये जस्टिफाई करना आसान नहीं होगा, इसे षड्यंत्र माना जाएगा। जो टाइमिंग है इसका, चुनाव का और इस एफआईआर का, जिसकी तरफ कौशिक भाई ने भी इशारा किया कि बदला ले लिया, तो मेरा ख्याल है कौशिक भाई की स्टेटमेंट अगर मिल्कीपुर में सुने जा रहे होंगे तो भाजपा हार जाएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये टाइमिंग जो है ये इतना संदेहास्पद है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस नैरेटिव के साथ वो चलना चाहती है, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने 2 जातों का नाम लिया था, यादव और मुसलमानों का, वहां पे वो नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं। देखिए, पृष्ठभूमि बदली हुई है, परसेप्शन बदला हुआ है, माहौल बदला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ इस नैरेटिव के साथ जाना, खासतौर से जो मैंने इशारा किया था, बहुत मुश्किल होगा। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर के चुनाव पूरे स्टेट में तो आप लड़ सकते हैं एक बड़ा एक नैरेटिव बनाकर, लेकिन उसकी हकीकत भी क्या है? तो ये टाइमिंग जो है ये इतना सेंसिटिव है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, उस नैरेटिव के साथ, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के साथ उस परसेप्शन में खेलना मुश्किल ही लगता है। ये टाइमिंग का बड़ा अच्छा व्यवस्था है। मतलब विपक्ष के नेता पर कार्रवाई करने से पहले टाइमिंग जरूर देखनी पड़ेगी कि साहब टाइमिंग ठीक है कि नहीं है। ये तो डॉक्टर साहब आप अपनी बात को वो कर रहे हैं। क्या आपने जो फर्स्ट राउंड की मेरी बातचीत थी, तो आपने सबसे पहले अशोक यादव का एग्जांपल क्या नहीं, तो टाइमिंग नहीं, मैंने कहा टाइमिंग ही आपने कहा। अरे मैं कह रहा हूं टाइमिंग का वर्ड नहीं इस्तेमाल, टाइमिंग का वर्ड नहीं, मैंने ये कहा सत्ता पक्ष ऐसा करता आया है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। यदि पिछली सरकारों का आप यदि रिकॉर्ड देखेंगे तो ऐसे सैकड़ों की संख्या में एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में हैं कि ऐसा हुआ है कि अपने विरोधी को निपटाने के लिए सरकारें पहले से काम करती रही हैं। ये मेरा कहने का तात्पर्य। लेकिन टाइमिंग क्या होगी? क्या टाइमिंग ये होगी यदि यही एफआईआर चुनाव के बाद होती तो जस्टिफाई हो जाती। नहीं, जस्टिफाई कौन कह रहा है? मैं अभी भी उसको अपोज नहीं, मैं एफआईआर को सही मान मैं कह रहा हूं, जनता ये मान लेती चुनाव के बाद एफआईआर। अब टाइमिंग ठीक है भाई, अब चुनाव हो गया, अब मतलब जो आरोप लगे उस पर जांच होनी चाहिए। चुनाव से पहले ये तो कोई विपक्ष का नेता या तो कुछ भी इस प्रदेश में करे और एफआईआर हो गई तो वो मुद्दा बनेगा। बिलाल भाई, ये मैं बताऊं, सुनील भाई ने, अच्छा एक बार पहले कासिम भाई, सुनील भाई ने जो कहा ना, वो जो बार बार उसको उधर ले गए कि अशोक यादव पे ये हुआ, सत्ता का चरित्र होता है ये। हाँ, तो वो उससे ये साबित हुआ कि ये उधर ही उसी तरह का खेल हो रहा है। वही तो मैं तो मानना हूं इस बात को लेकर। नहीं, मैं तो पहले से ही मान रहा हूं। मैं इसमें कोई ऐसा नहीं कह रहा कि है अधिकतर चरित्र। मैं इससे आगे का सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये परसेप्शन अगर बना के ले जा रहे हैं जो, इससे इनको आने वाले 10 सीटों पर फायदा है या नफा है, नुकसान है? मैं कह रहा हूं, पिछला आप रिकॉर्ड उठा के देखिए कितना आप इस मुद्दे को लेके मिल्कीपुर की जनता को कनेक्ट आप कर पाते हैं। अशोक यादव का मैंने इसलिए एग्जाम्पल दिया, अशोक यादव चुनाव नहीं जीते, लेकिन इमोशनल आप बात करोगे, 83 मुकदमे, जान का खतरा, सुरक्षा हाईकोर्ट से, क्या वोट में तब्दील हो पाया? क्या वो अवधपाल सिंह के खिलाफ इतने मुकदमे लगे, क्या हुआ?
बलराम सिंह यादव के खिलाफ क्या क्या हुआ? कहने का तात्पर्य कि सत्ता अब पक्ष, डॉक्टर साहब मैं मैं आपको वही एक कह रहा हूं। छोटा सा आप एग्जांपल बता उस दूं। मुद्दे को, आप जितने जिलों के नाम गिनाए ना, एटा हो, शिकोहाबाद हो, मैनपुरी हो, अब की सब गिरा लिए, और लॉ एंड ऑर्डर में भी बेस्ट थे। नहीं, मैं नहीं, एग्जांपल ये दे रहा हूं। नहीं, तो इसमें कि सारे लोग लगभग हैं जो वो उन नेताओं के, मैंने अवधपाल मंत्री रहे हैं, हाँ। बलराम सिंह यादव मंत्री रहे हैं, अशोक यादव मंत्री, मैं ऐसे नाम गिनाना हूं, छोटे मोटे एग्जांपल तो बहुत बाद में सैकड़ों की अशोक संख्या में। यादव भी सरेंडर कर गए, समाजवादी पार्टी में पहुंच गए। मैं कर गए ना, बलराम सिंह यादव भी समाजवादी पार्टी में। बिल्कुल कर तो गए। फिर तो अब आप जो कहोगे डंडा करके, तो समाजवादी, भाजपा भी कह रही है कि डंडा करके हमारे पास आ जाओ, पहले सपा ने नहीं ऐसा किया। मैंने अपनी तो ये- किसी लाइन में, कासिम भाई बैठे हैं, बिलाल जी बैठे हैं, परमवीर जी बैठे हैं, क्या मैंने किसी लाइन में नहीं। समाजवादी पार्टी का मैंने नहीं, कोई मैंने- समर्थन या बीजेपी का कोई समर्थन समाजवादी पार्टी, उनका वो मैं नहीं कह रहा हूं किया। समाजवादी मैं तो- पार्टी में भी ऐसा रहा है कि आपने कानून का हंटर चला करके उनको दबाने के बाद अपनी पार्टी में सम्मिलित कराया अरे है। भाई 12 में जन्मदिन के नाम पर इंजीनियर की हत्या हो जाती, वो भी इसी प्रदेश में थी। हाँ बिल्कुल है। और लेकिन उसके उस पार्टी के आधे से ज्यादा चेहरे हाँ। जो उस समय मंत्री थे आज सांसद बन गए हैं और मौजूदा सरकार में मंत्री हैं। हाँ। तो ये कौन सा कैरेक्टर हुआ? नहीं तो मैं तो वही कह रहा हूं कि सत्ता पक्ष के चरित्र को तो देखना पड़ेगा, और आप चुनाव के समय पर उसको जस्टिफाई करने का प्रयास करें, पहले से ही क्लीन चिट आप दे दें, वो नहीं है। यदि आपको लग रहा तो है, हमारा तो सवाल ही है, सियासी बवाल मच गया, अजीत प्रसाद फंसे हैं या फंसाए गए? तो देखिए, फंस गए या पुष्कर फंसाए भाई, गए, अब इसका निर्णय हम नहीं आप पास आता हूं बिलाल जी, जब डॉक्टर साहब से ले लूं, डॉक्टर परमवीर जी से। डॉक्टर साहब ने तो असल में उन्होंने गागन सागर टाइप का पहले ही कर दिया था, उनके हास्य कवि उनकी कहानी कह के। तो आपको क्या लग रहा है परमवीर जी, कुछ प्लस माइनस है? जो 5-5 बटी हैं, बीजेपी क्या 5 में से कुछ घटा पाएगी? जो कमाल अखिलेश यादव ने 14 में किया था, मैं एक आंकड़ा बता रहा हूं आपके सामने, 11 सांसद, मतलब 11 विधायक सांसद चुन के बीजेपी के चले गए थे 14 में, 9 समाजवादी पार्टी उन सीटों को रिटेन कर पाई, सिर्फ 2 सीटें जीत पाई। तो उपचुनाव होता तो कुल मिला के सत्ता ही पक्ष का है। या इस बार बीजेपी को लग रहा है कि जो सीटें हैं, कटेरी, कुंदरकी, करहल, सीसामऊ, बड़ी मजबूत ग्राउंड वाली हैं समाजवादी पार्टी की। मिल्कीपुर को हम मान भी लेते हैं, क्योंकि कासिम जी से मेरी लगातार बात होती है, बोले वहां पर कुछ भी हो सकता है, कोई एक तरफा जीत पे नहीं खड़ा है। पुष्कर जी देखिए, ये विधानसभा जो उपचुनाव आने वाले हैं, ये बीजेपी में बड़े नेता जो है ना, बड़े बरगद के पेड़ जो है, उनके लिए साख का विषय बन गया है। भाजपा में क्या उठापटक चल रही है, मीडिया के अंदर खूब आया, हमने देखा वहां पर एक पावर स्ट्रगल जो चल रहा है ना, उसके ऊपर विराम लगाने का, या फिर इस पावर स्ट्रगल से निकलकर कौन नेता बन के आगे बढ़ता है, ये उपचुनाव में होने जाने वाला है। और इसीलिए देखिए, पहली बार हुआ बड़े बड़े नेताओं ने कह दिया 2-2 हाथ कर दो भाई। आज तक कभी आपने देखा किसी और पार्टी में कि 2 सीटें शिवपाल जी को है, 2 क्या नाम है अखिलेश जी की है, और 2 डिम्पल जी की है? बीजेपी में हो गया ये काम, और रिस्क ले लिया उन लोगों ने कि जो सत्ता के बोलते सब लोगों ने 2-2 सीटें कर ली कि भैया मैं प्रदर्शन करके नहीं, ये तो परमवीर जी ठीक है ना, बड़े लंबे कुर्ते के नेता हैं और आप साथ बहुत लोग हैं, तो आइए मजबूती से 2-2 सीटें लीजिए, 10 जीत के दिखा दीजिए। तो मैं तो इसको कोई गलत नहीं मानता हूं। परिपाटी तोड़ी गई नहीं, कांग्रेस दौरा करती थी उन चुनाव क्षेत्रों में, कासिम भाई बता देंगे, जहां बड़े बड़े नेता, अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ कभी बड़ा कांग्रेसी नेता रैली नहीं करता था। अब स्मृति ईरानी के लिए करते हैं, मोदी जी भी करे, और नेताओं का फर्ज भी बनता है ना। हाँ, हर पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है ना, वरिष्ठ नेता का फिर वरिष्ठता से काम करना भी फर्ज बनता है, तो हो गया है। मैं बात करूंगा केवल मिल्कीपुर के ऊपर ही बात कर पाऊँ, आज शुरू हुई थी जी। बीजेपी यहाँ से हारी थी, क्या बीजेपी के खिलाफ वहां पे लोगों को गुस्सा था? अगर हम एक अपने सवाल पूछे, तो मैंने भी थोड़ा सर्वे किया है अपने स्तर पे, तो उसमें देखने मिलता है कि जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था, लोग उससे कुछ नहीं थे, उनका बयान एक लोगों को बहुत नागवारा गुजरा था, बीजेपी के ऊपर बहुत भारी पड़ा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो एंटी इनकम्बेंसी या नाराजगी किसके थी? कैंडिडेट से थी, ना कि पार्टी सिंबल से थी। बात ये थी।
तो अखिलेश जी ने यहाँ पर क्या करा, अखिलेश जी का चुनाव उन्होंने पीडीए की जो चोरी दी टिकट बंटवारे में, मैं इसको टिकट बंटवारे की चोरी देता हूँ, उनकी सटीक एकदम निशाने पर लगी है कि जहां पर जैसी आबादी दिखाई थी वहां से जो प्रभावशाली उस विद्यार्थी का नेता उसको टिकट दो। अगर अवधेश प्रसाद जी को टिकट ना होता, अखिलेश यादव जी किसी और को टिकट दे दिए होते तो ये रिजल्ट होते। मैं इसके ऊपर संशय करता हूँ कि नहीं ऐसा ना होता, अवधेश प्रसाद जी बिल्कुल सटीक चुना गया था। तो ऐसे टाइम के ऊपर अब बीजेपी क्या कर रही है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर का साहब जो इशू है, समाजवादी पार्टी के साथ में ये देखो पट्टा लगा हुआ है साहब के ऊपर, बड़े बड़े ऐसे कांड हुए जिनके ऊपर आज सारे ये नेटफ्लिक्स फिल्में बनती है कि दिखाया जाता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक प्लेटफॉर्म दिखाया जाता है, वहां से भैया जी बैठे हैं, पुलिस का माहौल बना रखा है और जो मन में आया कर रहे हैं। ये यूपी बिहार की हमारी कहानी है, तब फिल्में जो होती है ये समाज का प्रतिबिंब भी तो होती है, वही ना प्लॉट मिलता है उन लोगों को। तो वैसा समाजवादी पार्टी के साथ लगा होता है। योगी जी इसको साथ बड़े सटीक तरीके से लोगों को गिना रहे हैं इन चीजों को कि भाई देखो तुम्हारे को वो दिन आ जाएंगे। मुझे अभी भी याद है 2013 मुजफ्फरनगर का जो दंगा प्रकरण हुआ था, उसके अंदर वो दंगा हाथ से कहाँ निकला था, वो निकला वहां था, जो पीड़ित परिवार था उनके पिता को शाम को अरेस्ट कर लिया गया था, अभी पोस्टमार्टम हाउस से बॉडी नहीं आई थी, दो लड़कों की, उनके पिता जेल में थे। तब वहां से पब्लिक के अंदर एकदम तूफान सा आया था। मैं कह रहा हूँ, मैं याद करा रहा हूँ, याद कराने की बात कर रहा हूँ। तो ये चीजें हाथ से निकल जाती है। तो समाजवादी पार्टी की ये समाजवादी पार्टी वही पुराना एंगल उठा रही है। मुलायम सिंह जी के टाइम पर सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए थे एक समय पर, 2003 से लेकर 2007 का कार्यकाल जब था, जब ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर सबसे पहले मुलायम सिंह जी ने हमला हाथ उठाया था पुलिस के माध्यम से। तो उस समय यही बीजेपी उनकी भी बुराई करती थी। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है ये यूपी में गर्म मुद्दा है और रहेगा। पर यूपी का फ्रजाइल स्टेट है, अगर आप हल्का सा ढील छोड़ेंगे ना तो वो सांप फिर से अपना फंग उठा लेता है। ये ऐसे टाइम पे योगी जी का बार बार ये कहना तो चुनावी फायदा दिखाई देता है। देखिए दोनों तरफ बहुत बड़े वाले विद्वान, पॉलिटिकल विद्वान बैठे हैं जो हर चाल के ऊपर, आज हमने ट्वीट देखा योगी जी का, उन्होंने रामधारी सिंह जी की कविता लिखी तो अखिलेश जी ने तुरंत उसके आधे घंटे के बीच में ही कविता के रूप में ही अपना वापस जवाब दिया उससे। कच्चा खिलाड़ी कोई नहीं है, बड़े सदे में पत्ते खेले जा रहे हैं कि एक तय में तैश में आके कुछ बोल दिया या कुछ हो गया या गलती से बीजेपी ने ओवर कॉन्फिडेंस में एफआईआर कर दी, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत सोचे समझे के शतरंज की चाल चली जा रही है, इनको देखना होगा। ठीक है बिलाल जी, परमवीर जी ने बड़ा स्पष्ट और क्लियर शब्दों में कहा, बोले ये दोनों तरफ से स्क्रिप्टेड है और उसकी स्क्रिप्ट बहुत सोच समझ के लिखी जा रही है और जो चुनाव आने वाले हैं उनको लग रहा है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा बनेगा तो कहीं ना कहीं पिछड़ेंगे और बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी इस मुद्दे पर डिफेंसिव हो जाती। वो सुल्तानपुर एनकाउंटर पर भी बोलने से बच रही है प्रवक्ता, वो अखिलेश यादव जो कुछ बोल दें और इस पे भी है जी अजीत प्रसाद वाले मसले पे वो आक्रामक नहीं हो पा रही है। वजह यही है क्योंकि आपका पिछला जो इतिहास डॉक्टर सुनील कौशिक बता रहे हैं ना, वो लोगों को ज्यादा याद है। देखिए और एग्जाम्पल हम लोग डिबेट में करने के लिए कुछ भी कर लें। हाँ, लोग तो ये समझ रहे ना कि कहां पर क्या होता था। देखिए पुष्कर भाई, जितना समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को याद दिलाया जाता और फिर हमारे दोस्त कौशिक भाई ने भी कहा कि मौजूदा राजनीति भी ऐसी हो रही है,